हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले वायरल इन्फेक्शन के बारे में। तो पशुओं में जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कैटल बफेलो हो, शीप गोट हो, तो उनमें जो वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम उसका इलाज किस तरह से करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में क्या एंटीबायोटिक का कोई रोल है, या एंटीबायोटिक का अगर रोल नहीं है तो आपने बहुत बार देखा होगा कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि वायरल इन्फेक्शन में पशुओं में एंटीबायोटिक क्यों लगाया जाता है, जबकि वायरस के लिए ऐसा स्पेसिफिक कोई भी एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। तो उसमें जब एंटीबायोटिक हम लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक किसी भी तरह के वायरस को नहीं मारता है। तो फिर जब एंटीबायोटिक वायरस को मारता ही नहीं है तो उसमें वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक क्यों लगाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है कि हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लगाते हैं। तो क्या वायरल इन्फेक्शन में सिर्फ एंटीबायोटिक देना ही काफ़ी होता है, या फिर और कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे पशु हमारा जल्दी से जल्दी वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हो। तो वायरल इन्फेक्शन में कौन सी मेन चीज़ होती है, एंटीबायोटिक का क्या रोल होता है, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाहे वो कैटल, बफेलो, शीप, गोट हो, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें जितने भी वायरल डिसीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैटल की बात करें, यानी कि गाय बैल की बात करें, तो जिसमें वायरल डिसीज़ का अगर हम एग्जांपल ले तो जैसे कि लंपी स्किन डिसीज़ है, फुट एंड माउथ डिसीज़ है, तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक उसी तरह से जैसे कि गोट में जो जानलेवा वायरल बीमारियां होती है तो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो गोट की अगर हम बात करें तो गोट में जैसे कि पीपीआर होता है, ये जिसको हम गोट प्लेग के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसी जो जानलेवा वायरल बीमारियां होती है तो इनमें एंटीबायोटिक का जो रोल होता है, तो एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो फिर ये जो वायरल बीमारियां है तो इनमें हम एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, जबकि एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मारता है, ये हमें भी पता है। तो वायरल डिसीज जितने भी होते हैं तो वायरल डिसीज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात को हमें ये ध्यान में रखना है कि वायरल डिसीज जब भी पशुओं में होता है तो उसमें पशु की इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब पशु की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो वहाँ पर उसके जो बॉडी में वैसे भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पशु जब हेल्दी होता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तब वो उसके बॉडी में उस पशु को बिना हार्म किए हुए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और जब पशु की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, पशु की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो वही बैक्टीरिया उस पशु में डिसीज़ प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि डिसीज़ करने का काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और पशु की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो उसी में बॉडी में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसको रोकने के लिए और डिसीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने से बचाने के लिए हम उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। बाकी एंटीबायोटिक का जो रोल है वो स्पेसिफिकली वायरस के लिए कुछ भी नहीं है। वायरस पर एंटीबायोटिक का कुछ भी असर नहीं होता है। तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने के बाद वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ना हो, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सीवियर ना हो, इसीलिए हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लगाते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आया ही होगा कि जो वायरल इन्फेक्शन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो है पशु की इम्यूनिटी। तो वायरल डिसीज़ में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यही है कि जहाँ पर वायरल इन्फेक्शन होता है वहाँ पर
एंटीबायोटिक लगाने के अलावा हमें सबसे ज़्यादा किस बात पे अगर ध्यान देना है तो वो बात है पशु की इम्यूनिटी। तो हमें पशु की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और उसके साथ ही जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है तो वो हमें देना है। जैसे कि पशु में अगर किसी वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उस डिहाइड्रेशन को हमें ठीक करना होता है, उसको पशु को फिर से रिहाइड्रेट करना होता है, तो उसके लिए हमें फ्लूइड की ज़रूरत होती है। जैसे कि एफएमडी में और जो लंपी स्किन डिसीज़ होता है उसमें पशु में शरीर में ज़ख्म हो जाते हैं, जैसे कि उसके मुँह में, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंपी स्किन डिसीज़ में, इंटरनल ऑर्गन में भी लंप हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं, वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और पशु की जो हालत है वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से फुट एंड माउथ डिसीज़ में पशु के जो पैर होते हैं वहाँ पर ज़ख्म बन जाते हैं, उसके मुँह में छाले हो जाते हैं और वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सब रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं और साथ में जो मल्टीविटामिन्स है, विटामिन सी है, तो इसको भी हम देते हैं। हमारे पशुओं में वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जितने भी वायरल डिसीजेस होते हैं, उनको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव अगर कोई तरीका है तो वो है वैक्सीनेशन का। अगर हम पहले ही जितने भी जानलेवा वायरल डिसीजेस है, उसके अगेंस्ट अगर हम अपने पशुओं में पहले ही वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने पशुओं को जानलेवा वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि वैक्सीनेशन फेल्यूर की वजह से वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी बहुत सारे पशुओं में वो बीमारी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि हमने हमारे पशुओं में एफएमडी के लिए वैक्सीनेशन किया है, लेकिन उसके बाद भी कभी-कभी पशु में एफएमडी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जब भी हम वायरल डिसीज़ कोई भी ट्रीट करते हैं, तो हमें सबसे पहली एक ही बात को ध्यान में रखना है, पशु की इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें वायरल इन्फेक्शन को जब भी हम किसी भी पशु में ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसको हमें सबसे अच्छा तरीका है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम, जैसा कि आप ये मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, ये लेवामाइसॉल का जो इंजेक्शन है, तो जनरली इसका जो डोज़ होता है, तो इसका डोज़ होता है 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें इसको सबकट लगाना होता है और इसका हमें सिंगल डोज़ ही लगाना होता है। लेकिन जब हम, क्योंकि ये जो लेवामिसॉल का इंजेक्शन होता है, वैसे ये हम पशुओं में जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, उसको मारने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाते हैं। तो जब भी हम वायरल इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका जो डोज़ है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ एक बार सबकट लगाना है। अगर हम 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे तो वो कीड़े मारने का ही काम करेगा, वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम नहीं करेगा। इसलिए हमें इसको 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सबकट और उस ट्रीटमेंट के दौरान हमें सिर्फ एक बार लगाना है। इसके साथ ही हम, जैसा कि आप ये मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, ये विटामिन सी का इंजेक्शन है जो मार्केट में हमें एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से अवेलेबल है। तो इसको भी हम 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आईएम, आईवी लगा सकते हैं। अगर पशु में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर उसका हाई है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें डिहाइड्रेशन बिल्कुल 100% होगा ही। तो उसके लिए हमें उसको रिहाइड्रेट करने के लिए उसमें फ्लूइड थेरेपी भी लगानी है। इसके साथ-साथ अगर हम फ्लूइड थेरेपी पशु को दे रहे हैं, तो इसको हम विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन है, इसको आईवी भी लगा सकते हैं या फिर आईएम भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उसको, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं या फिर जो मिनरल मिक्सचर आते हैं, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं।
क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में मैंने पहले भी कहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी का। तो हमें पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जो विटामिन सी है या फिर मिनरल मिक्सचर्स है, जिसमें कि मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लिक्विड भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, पाउडर्स भी अवेलेबल है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर हमें नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मेलोनिक्स प्लस है या फिर जो एनाल्जिन के इंजेक्शन है, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जो बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन होते हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमें उस पशु में उसको ट्रीट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो है एंटीबायोटिक की, और वो सिर्फ हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। तो मेरे इस वीडियो का आपके सामने लाने का जो मेन पर्पस था वो ये है कि वायरल इन्फेक्शन में हमें जो पशु की ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़ोर देना है पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं करता है। किसी भी वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मारता है, वो सिर्फ हम लगाते हैं तो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए। तो वायरल इन्फेक्शन में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो पशु की इम्यूनिटी पर, और साथ में ये जो बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो हमें करनी है, तभी हम पशुओं में जल्दी से जल्दी रिकवरी ले पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।